सिंध में कुत्ते के काटने से एक और हलाकत के बाद रवां साल सूबे में अमवात की तादाद अब 6 तक जा पहुंची है। फरवरी के महीने में मीरपुर खास की 10 साला लता की रेबीज से मौत हुई और लता को 2 माह पहले एक कुत्ते ने काटा और घर वालों ने इसे मामूली समझा। जब तक लता को कराची मुंतकिल किया गया वक्त हाथ से निकल चुका था। यूं एक मासूम जिंदगी लाइल्मी और ताख़ीर की भेंट चढ़ गई। ये मरज़ कितना ख़तरनाक है अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि रेबीज़ दुनिया की मुहलिक तरीन बीमारियों में सर फहरिस्त है, जिसकी शरह अमवात 100% तक है। यानी एक बार अलामात ज़ाहिर हों तो बचने का कोई इम्कान नहीं है अगर इलाज सही से ना किया जाए। रेबीज़ न सिर्फ अपनी शरह अमवात के एतबार से सबसे मुहलिक है, बल्कि सालाना हलाकतों की तादाद के लिहाज से भी ये दीगर वायरसेस से ज़्यादा ख़तरनाक है। इसीलिए इसे आलमी सेहत के लिए संगीन ख़तरा करार दिया जाता है और दुनिया भर में हर साल तकरीबन 59,000 अफराद इसका शिकार भी होते हैं और पाकिस्तान भी इन्हीं ममालिक में शामिल है जहां ये ख़तरा बदस्तूर मंडला रहा है। सिंध की बात करें तो यहाँ सूरत हाल और भी ख़तरनाक है। साल 2024 में 2 लाख से ज़ायद डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 2025 में ये तादाद घटी नहीं बल्कि बढ़कर तकरीबन 2,85,000 तक चली गई। सूबे में आवारा कुत्तों की तादाद 25 लाख से ज़ायद है, जिनमें 80% रेबीज़ वायरस से मुतासरा हैं। इसीलिए हर गली हर मोहल्ले में ये ख़तरा मौजूद है और मसला सिर्फ और सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होता बल्कि वैक्सीन की अदम दस्तयाबी भी एक बड़ा अलमिया है। तो डिस्कस करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के तर्जुमान अली राशिद साहब, और इसके साथ साथ हमें ज़ोफ़िशा आसिम साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, CEO हैं लाइफ सैंक्चुरी, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अली राशिद साहब, ज़रा आपसे बुनियादी तौर पर शुरू करते हैं। एक मामला सिंध हाई कोर्ट में भी चल रहा है जहाँ पर जो शिकायत कुनंदा है उनकी जानिब से बताया गया है कि आपने जो 1093 की एक हेल्पलाइन बनाई हुई है वो भी डिसफंक्शनल है। अस्पतालों में जो है बुनियादी तौर पर दवाएं भी दस्तयाब नहीं हैं, यानी वैक्सीन भी दस्तयाब नहीं है। तो किस तरह से सिंध हुकूमत इस 80% से ज़ायद एग्जिस्टिंग रेबीज़ को केटर करने के लिए कोशिशें कर रही है? आपका प्लान क्या है एग्जैक्टली? देखें, इस पे हमने तवील गुफ्तगू भी की है और काम भी इस पे काफ़ी हमने किया है और काफ़ी हमें थोड़ा पुशबैक भी आया था। कलिंग डॉग हमने स्टार्ट की थी, जहाँ सिर्फ हुकूमत नहीं, ऐसे भी इदारे जो हमारे अंडर नहीं आते, कंट्रोलमेंट बोर्ड हो गए, CBC हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उन्होंने डॉग कलिंग स्टार्ट की। तो उसमें कुछ ह्यूमन राइट्स के, एनिमल राइट्स के एक्चुअली इदारे बीच में आए। उन्होंने कहा कि इसको न्यूटर अगर आप इन जानवरों को करें, कुत्तों को, एज अपोज टू किलिंग देम, तो इट विल बी अ बेटर ऑप्शन। उस पर वर्किंग चल रही है। वैक्सीन्स कि बिल्कुल आपने सही निशानदेही की, ये हमने नोटिस किया था कि थोड़ी उनकी जो मेडिकेशन है, वैक्सीन की कमी थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें सब एड्रेस हो चुकी हैं, दस्तयाब हैं सारी वैक्सीन सारे अस्पतालों में। हमने काफ़ी प्राइवेट NGOs को भी ऑन बोर्ड लिया है हमारे साथ कि लेट्स बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। इसलिए कि आप डॉग्स जो हैं, ऐसे रैबिड डॉग्स जो जिनको आप मारें तो वो फिर एनिमल राइट्स को इशू होता है, आप नहीं करें तो फिर then these dogs go and attack इंसानों को काटते हैं। फिर इसमें ज़रा क्विकली मुझे अली राशिद साहब ज़रा ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि दवा का जो मसला है वो हल हो गया, तो अभी एग्जैक्टली आपके पास कोई नंबर है कि कितने अस्पतालों में आप जो है वो जो रेबीज़ से मुतासरा लोग आते हैं उनके लिए वैक्सीन की जो ज़रूरत है वो वहाँ पर दस्तयाब है, उनके इलाज के लिए तमाम तर चीज़ें, तमाम ही अस्पताल इक्विप्ड हैं? दूसरा, कितने आइसोलेशन सेंटर्स हैं या शेल्टर होम्स हैं जहाँ पर आप इन कुत्तों को आइसोलेट करने के लिए कोशिश करें? कोई नंबर? ऑलमोस्ट हर, मैं आपको एक नंबर बताता हूँ परसेंटेज के हवाले से। इसकी जब शॉर्टेज चल रही थी, 50% ऑफ द हॉस्पिटल जो थे वहाँ शॉर्टेज हमने देखी गई। वो अब ऑलमोस्ट हर अस्पताल में इसकी वैक्सीन मौजूद है और बड़े वसूख के साथ आई कैन टेल यू अराउंड 85 to 90% हम कवर कर चुके हैं। 10% अभी भी हमारे पास थोड़ी कंप्लेनें आई थी कि वहाँ शॉर्टेज है, उनको भी हमने एड्रेस करना शुरू कर दिया और ये बहुत ही सीरियस मसला है। इसको हम हंगामी सूरत में सिंध हुकूमत एड्रेस भी कर रही है और इसकी बेहतरी के लिए काम भी कर रही है। ठीक है। अच्छा ज़ोफ़िशा साहिबा, इसमें बुनियादी तौर पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो टैगिंग पे काम करती है, आइसोलेशन पे, शेल्टर होम्स पे काम करती है। आप क्या समझती हैं? जैसे अभी अली राशिद साहब ने भी कहा कि अगर हम किलिंग पे जाते हैं तो ज़ाहिर है NGOs जो है वो एक्टिव हो जाती हैं और कहती हैं हमारे नहीं, और अल्टरनेट सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करने के लिए खुद NGOs भी अक्सर तैयार नहीं होती हैं और सिंध हुकूमत के भी वसाइल अगर इजाज़त नहीं देते। तो एग्जैक्टली इसको केटर करें तो करें किस तरह? मतलब लोगों को इस तरह भी नहीं छोड़ा जा सकता कि उन्हें आवारा कुत्ते काटते रहें। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट।
अच्छा, इसका मैं आपको बताऊं, देखिए वो एक लिविंग बीइंग है। डॉग्स की जब हम बात करते हैं, हम कुत्तों के अपने आसपास जो जितने भी एनिमल्स हैं हम जिनकी बात करते हैं, दे आर ऑल लिविंग बीइंग्स। जब हम लिविंग बीइंग्स की बात करते हैं तो हम इतनी रूथलेसली हम उनकी किलिंग की बात नहीं करते, कलिंग जो आप कह रहे हैं। इसकी हम बात नहीं कर सकते क्योंकि ये बहरहाल बहुत से लोगों के दिल के नजदीक भी चीज है और दूसरी के इकोसिस्टम का एक हिस्सा है ये। तो जब हम बात करते हैं कि आप इस चीज को कैसे केटर कर सकते हैं, तो इसका बेहतरीन इलाज तो ये है कि इनकी कन्फाइनमेंट की जाए, इनको किसी एक ऐसे एरिया में रखा जाए, उसके बाद फिर इनको जो है बाकी जो पब्लिक से है इनसे दूर रखा जाए। ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वहाँ पर एक लैंड हो जहाँ पर इस तरह के डॉग्स जो हैं उनको वहाँ पर किया जाए। देखिए, क्योर तो अभी तक इसका निकला नहीं है, लेकिन कम से कम हम उसको स्प्रेड आउट करने से या मजीद लीगल होने से हम उसको रोक सकते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका तो यही है कि आप उनको कन्फाइन करें किसी एक सर्टेन एरिया। ठीक है, अच्छा, तो इस कन्फाइनमेंट के लिए अली राशिद साहब आप अब मुझे बताना चाहेंगे कि अगर हम सिर्फ कराची की बात कर लें या पूरे सिंध के अगर आप नंबर्स देना चाहें, एग्जैक्टली सिंध हुकूमत की जो सरकारी ज़मीन है उसमें से कितनी ऐसी जगह जो है मुख्तस की गई कि अच्छा चलें इस मसले को केटर करने के लिए हम ये जगह मुख्तस कर रहे हैं, या अभी भी आप समझते हैं कोई मसला नहीं है, इनके लिए ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, आइसोलेशन शेल्टर होम्स की ज़रूरत नहीं है? जी देखिए, हमें दीगर NGO जो हैं शेल्टर इसलिए कि जाहिर सी बात है ना, बिल्कुल जो स्पीकर मुझसे पहले बात करी थी, हमारे भी बिल्कुल यही व्यूज़ हैं कि लिविंग बीइंग है, उसको भी प्यार से ट्रीट करना चाहिए, कलिंग के हम खिलाफ हैं। अब हमें जो भी प्राइवेट सेक्टर से या NGO लेवल पे जो भी ये अपना, हमने तो एक उनको कहा था कि यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड विजिट अस। तो बड़े दीगर एनिमल राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे आयशा ACF हो गए, आयशा चुनरीगर फाउंडेशन हो गई, दीगर 2-3 और हो गए, उनके साथ द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग क्लोजली विद देम कि शेल्टर्स भी बनाए जाएँ उनके लिए, बाकी चीज़ें भी की जाएँ। तो हमारे एंड से तो हुकूमती सतह पे भी ये काम हो रहा है और प्राइवेट लेवल पे जो भी NGO ये काम करना चाह रही है और चाहती है कि हम उनको इसमें सपोर्ट करें, उनको किसी भी किस्म की जितने हमारे वसाइल हैं मौजूद हम प्रोवाइड कर सकें। वी आर वेरी वेरी ईगर टू डू दिस। देखें, ये इंसान अगर कोई भी, एक तो पहले जानवर, अगर ये डिजीज़ है, अगर रेबीज़ होती है तो वो कुत्ता भी इन्फेक्टेड है, उसको भी एक बीमारी है। सिमिलरली अगर वो किसी इंसान को काटता है, उसकी मवात होती है, कोई भी उससे परेशानी होती है, तो ये हमारे ही लोग हैं, सिंध के लोग हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा कंसर्निंग ये चीज़ हमारे लिए। सो वी वांट टू प्रोएक्टिवली एड्रेस दिस प्रॉब्लम, बट एट द सेम टाइम हम सबसे कहते हैं, जो भी ये NGO वाले हैं या जो भी है, कि वी वांट यू टू बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हाईलाइट करना बहुत अच्छी बात है। कंटोनमेंट जबकि हमारे अंडर नहीं आता, ज़ाती तौर पे मेरी रिहाइश डिफेंस में है, वहाँ अभी रिसेंटली ये कैंपेन एक चली कि जी वो कुत्तों को उन्होंने कलिंग स्टार्ट की, एंड मुझे ज़ाती तौर पे, जबकि आई एम द IT मिनिस्टर, मेरा इससे इतना जब ऑल्टरनेट सोल्यूशन मौजूद है तो फिर उस पर काम हो सकता है। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम। बहुत शुक्रिया अली राशिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ज़ाफिर आज़म साहबा, बहुत शुक्रिया। क्विकली जरा। तो इसमें मैं इतना जरूर ऐड करना चाहूंगी, देखिए हमारे यहाँ सिर्फ जब हम बात करते हैं ना कन्फाइनमेंट की भी, उसके लिए भी एक पूरा प्रोसेस चाहिए होता है। उसमें आपके पास जो लोग हों वो भी आपके जो है वो ट्रेंड हों। हमारे यहाँ लोग ट्रेंड भी नहीं है, हमारे यहाँ ट्रेनिंग नहीं है, डॉग कैचिंग की भी ट्रेनिंग नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सिर्फ कुत्तों को मारना आता है लोगों को, लेकिन हम पकड़कर उनको प्रॉपर तरीके से जो पकड़कर कन्फाइन किया जाता है, या वो व्हीकल्स हों जो उनको वहां पर तक लेकर जाएं, हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमें इसके लिए भी पूरी तैयारी करनी है अच्छे तरीके से, कि हमारे लोग भी इस चीज के लिए ट्रेंड हो। और वो इसके लिए हमारे आपको भी दावत दे रहे हैं कि आप भी आएं और पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बने। डॉग जो है वो अगर बीमार है, रेबीज का शिकार है, वो खुद भी परेशानी में है, तो जब वो खुद भी परेशानी में है तो जाहिर सी बात है वो प्रॉब्लम करेगा लोगों को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।